हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जो दार्जिनी। माय नेम इज़ माधवी राणा एंड आज का हमारा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई कौन सी ब्रांड और कौन सी ऐप के साथ वर्क करना है। इतने डीएम्स आते हैं सेम क्वेरीज को लेकर कि दीदी हम कौन सी ब्रांड के साथ काम शुरू करें, अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो हम कैसे चालू करें, अगर हमारे पास इतने 1000+ फॉलोअर्स है तो हम कैसे काम शुरू करें, या तो फिर हमारे पास 20K+ फॉलोअर्स है तो हम कैसे काम को शुरू करें। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी ऐप के साथ काम करना शुरू करें, हमें किस ऐप से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो भाई एकदम सिंपल और सरल बात बताती हूँ, उन सभी ब्रांड्स के साथ काम करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्राइटेरिया बैठ रहा है, सीधी डायरेक्ट बात करूंगी, लंबा चौड़ा नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक ही ऐसा है कि जिसपे थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। ठीक है। इतनी सारी ऐप्स है। ठीक है। विशलिंग, लैला, हॉलपैक, हाइप्ड, फेम ऐप, मीशो क्रिएटर क्लब, बिग बैंग सोशल ऐप और बहुत सारे और दूसरे भी बहुत बहुत आते हैं ये नाम। सजेशंस भी आते हैं हमको कि हमारे साथ वर्क करिए, मैसेजेस करते हैं, वो लोग मेल करते हैं पर्टिकुलर कि हमारे अफिलिएट प्रोग्राम के साथ आप वर्क स्टार्ट करिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। घंटा कुछ ऐसा वो है नहीं। सिंपली लॉजिक रखने का, जहाँ जो ऐप से ज़्यादा हमको रिवॉर्ड्स मिलता है, ज़्यादा हमको पेड वाली चीज़ मिलती है, भाई उसके साथ काम करो। ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक को पकड़ कर रखो और उसी के साथ काम करो, सारे पे लॉग इन करके रखो। जिस जिसके साथ आपका क्राइटेरिया मैच होता है उन सारे पे लॉग इन करके रखना है। ठीक है। एंड फिर उनके साथ वर्क करना है। एवरीडे हमारा कॉन्सेप्ट तो रहता है कि भाई चेक करते रहो कौन सी कहाँ पे डील चल रही है एंड ऑल दैट। एवरीडे फोकस करो 10-15 मिनट निकाल कर कि कहाँ पे कौन सी डील चल रही है, उस पर एक नजर मार ली। ठीक है। बस इतना करना है। बाद में जिस ऐप पर ज्यादा रिवॉर्ड्स और ज्यादा अर्निंग के चांसेस दिखते हैं उसके ऊपर वर्क करिए। हाँ, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पर्टिकुलर आपको किसी ऐप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स हासिल करना है तो आपको उस पर्टिकुलर ऐप को थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल, अगर यूट्यूब पे हमको कमाना है आगे जाकर, चैनल मोनेटाइज कराना है, तो हमको यूट्यूब पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपना, थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपना, तब जाके वो वर्क करता है। सेम वे जिस भी ऐप के थ्रू आपको वर्क करना है, जैसे कि विशलिंग, आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी करके, तो विशलिंग रिवॉर्ड्स के बारे में मैंने इंपॉर्टेंटली सब बताया था कि कैसे मिलते हैं। तो भाई एप्स के लिए हमें पर्टिकुलर काम करना है, तब जाके हमको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स अवेल हो सकते हैं। ये करना ही पड़ता है, इसके अलावा छुटकारा नहीं है कोई। ठीक है। तो उसको सिंपली वे में कैसे करना बिना दिमाग लगाए वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे पास तो फॉलोअर है ही नहीं, तो क्या हम काम कर सकते हैं? यस, हमारे पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, 50K, 60K, तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? ऑफकोर्स यस, फिर भी कर ही सकते हो। जीरो पे कर सकते हो तो भाई उतने पे तो कर ही सकते हो। सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, चाहे आपके पास भाई कैसे भी फॉलोअर्स क्यों ना हो, उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ एक ही चीज के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि आप वो ऐप पे काम करने के लिए क्राइटेरिया आपके फॉलोअर्स का मैच हो रहा है तो आप उस ऐप पे काम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लैला, विशलिंग, हाइप, हॉलपैक, ये सब ने बोला है कि आपके पास 1000 फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर तो आप हमारे साथ काम कर सकते हो। लेकिन साथ में वो लोग कभी कभी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपके पास यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर है, तो आप उनके साथ लॉग इन कर सकते हो। ओके। या तो फिर जैसे अभी विशलिंग ने नया निकाला है कि अगर आपके पास 500 फॉलोअर्स है ऑन योर फेसबुक पेज, आई रिपीट फेसबुक पेज, तो भी आप विशलिंग के साथ कनेक्ट करके काम शुरू कर सकते हो। फिर डजेंट मैटर कि आपके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर है, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मैच हो गया, योर वर्क इज डन। ठीक है। तो आप उनके साथ काम कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन अराइज कि किसके साथ काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? तो मैं बोलूंगी सब पे मिक्स बेनिफिट होता है। सभी एप्स पर मिक्स बेनिफिट होते हैं। हमारा काम है अब अर्जुन की नजर की तरह हर जगह पर नजर रखना, और जहां पे जो डील मिल रही है भाई उसको ग्रैब करो और आगे बढ़ो। ना ही किसी ज्यादा दिल लगाओ, ना ही ज्यादा दिमाग लगाओ, सीधा काम करो, पैसे लो और आगे बढ़ो। सीधा लॉजिक है। ठीक है। अगर सिंपली मैं आपके लिए कर दूं कि हमें फिर कौन से ऐप पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपके 1000 से नीचे फॉलोअर्स है, ठीक है, तो 0 से 1000 के बीच में अगर आपके फॉलोअर्स है तो आपको सिंपली 3 ऐप पे काम करना है। पहले एक्चुअली सिर्फ 2 थी, अब ये तीसरी भी हमारे साथ इंक्लूड हो गई है, जो बहुत बेनिफिशियल है गाइस। लिटरली वो बहुत बेनिफिशियल है। मैं उसका डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट इनडायरेक्टली मैंने अब तक उससे 4-5 हजार रुपए आराम से कमाया है। मैंने 4-5 हजार रुपए के से ज्यादा ही मैंने उससे कमाया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि यस, इट्स वर्थ इट।
तो दैट ऐप आर मीशो, फेम ऐप एंड बिग बैंग सोशल ऐप। ये 3 ऐप है जिसके ऊपर तीनों पे मैंने ऑलरेडी फुल गाइड वीडियो बनाया, मतलब फुल गाइड वीडियो। अभी तक आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फोन में डाउनलोड भी नहीं किया है, तो भी आप मेरी वो वीडियो देखकर डाउनलोड करके लॉग इन करके सीख के चालू कर दोगे काम, तो आपकी दूसरे दिन से गाड़ी चालू हो जाएगी काम की, ठीक है। उतना डिटेल की वीडियो है, पीछे जाके ढूंढ के देख लेना। और उनके मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी शायद, तो हाँ मोस्टली बना के रखी है, उसमें भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 3 पे क्यों, ये 3 ऐप पर अगर हमारे 1000 से फॉलोअर कम है तो हम क्यों काम करें? तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर है कि वो लोग के क्राइटेरिया, नो क्राइटेरिया, मतलब कोई भी 0 से 1000 के बीच में अगर फॉलोवर है तो आप उस पर काम चालू कर सकते हो। तीनों पे कैसे अभी कनेक्ट करना, तो विशलिंग सॉरी तो मीशो क्रिएटर क्लब, ऑब्वियसली मीशो पे सबसे ज्यादा सेल आती है, ठीक है। उसके भी एक्चुअली 3 रीजन है जिसकी वजह से मीशो पे सबसे ज्यादा सेल आती है। तो मीशो पे सबसे ज्यादा सेल आती है हमारी, इसलिए मीशो क्रिएटर क्लब से लॉग इन करना चाहिए, क्योंकि वो मीशो का खुद का ऐप है, ठीक है। वो बाकी सारी जगह पर जो उनके एफिलिएट प्रोग्राम्स है, तो वहां से धीरे धीरे मीशो खुद को आई थिंक विड्रॉ कर रहा है या कुछ, क्योंकि उसने खुद का क्रिएटर क्लब अभी चालू कर दिया है, ठीक है। तो वो दूसरी और जगह पर उतने रिवॉर्ड्स नहीं देता है जितने यहाँ पर होता है, और बाकी हर जगह पर उनकी पेमेंट के रिलेटेड जो क्राइटेरिया है, दैट इज कि वो 60 डेज 70 डेज पे, अगर 40 डेज पे कुछ होगा कंफर्म, बट यहाँ पर आपके विद इन 21 डेज के अंदर आपका कंफर्म हो जाता है पेमेंट, एंड आपके अकाउंट में वीकली पेमेंट भी उसकी विड्रॉ करने के लिए आती रहती है, विड्रॉ भी नहीं करना पड़ता है, खुद ब खुद आपके अकाउंट में आती रहती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका। मीशो पे दूसरा रीजन है काम करने का, कि मीशो के अलावा कोई ऐसी ऐप नहीं है जो आपको लॉगिन करने पर तुरंत की तुरंत व्हाइट लिस्ट कर देती है, जो हम क्रिएटर के लिए मतलब वरदान जैसी चीज है व्हाइट लिस्ट होना, क्योंकि हमें तो भाई प्रोडक्ट मंगाने हैं, फोटोज वीडियो शूट करनी है और उसको रिटर्न करना है, करेक्ट। तो हम अगर व्हाइट लिस्ट नहीं होंगे और बार बार ऑर्डर करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। व्हाइट लिस्ट जिनको नहीं पता उनको बता दूं, व्हाइट लिस्ट का मतलब होता है कि आप फिर चाहे कितने भी ऑर्डर मंगाओ और उसको रिटर्न करो, इट डजेंट मैटर, आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी करके, ठीक है। तो वो तुरंत की तुरंत ऑन द स्पॉट आपको व्हाइट लिस्ट कर देता है, ताकि आप चाहे कितने भी प्रोडक्ट मंगाओ, शूट करो और रिटर्न कर दो, सिंपल। ओके। तीसरा बेनिफिट सबसे बड़ा उसका ये है कि भाई जब आपके मीशो अफिलिएट के लिंक के थ्रू कोई भी पर्सन अगर मीशो में एंटर करता है, फिर आपने जो प्रोडक्ट उसको बताया, समझो कि ए प्रोडक्ट आपने उसको बताया, पर उसको ए पसंद नहीं है, उसको जाके बी प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो भी उस बी प्रोडक्ट का भी आपको कमीशन मिलेगा। ओके। तो ये सबसे औसम उसकी चीज है कि मतलब आपके लिंक के थ्रू बंदा एक बार वहां पे घुसा, तो अगर उसने कुछ भी खरीदा, पेन पेपर या एरोप्लेन, आपको उसका कमीशन मिलने वाला है। तो ये तीनों के तीनों बेनिफिट बहुत औसम है, और उस पे सोने पे सुहागाना आ गया अभी कि वो लोग दे रहे हैं मीशो पे लेटर फैसिलिटीज। बहुत लोगों को मिल गई है, बहुत लोगों को नहीं मिली है, बहुत लोगों को मिलके भी थोड़ी डेंजर में आ गई है उनकी। तो सिंपल मीशो पे लेटर के बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया है, उसमें एक चीज अभी मैं ऐड करना, मुझे बाद में ये चीज एक्सपीरियंस हुई है जो उसमें मैं ऐड नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे ध्यान से सुन लो। मीशो पे लेटर की सुविधा अगर आपको मिली है, पहले तो मैंने जो बताया है उस वीडियो में वैसी ही सारी फॉर्म फिल करना, तो आपको अच्छी लिमिट मिलेगी, ठीक है। दूसरा, अगर वो आपको लिमिट मिल गई है, तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल 2000 की लिमिट मिली है, तो उसमें 2000 में से 100 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है, या 200 रुपए, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको घर पे रखना है, वो उसी से ऑर्डर करो, मीशो पे लेटर से ही ऑर्डर करो, फिर उसको अपने पास रख लो, उसका पेमेंट कर देना टाइम पे, ठीक है। 1 वीक के अंदर उसका पेमेंट कर देना, लेकिन जितने आए उतने रिटर्न करो, जितने आए उतने रिटर्न करो, ये मत करना। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है ये, मैं खुद के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स थे वो मंगाती थी उससे मीशो पे लेटर से, और वो रख लेती थी, तो मेरी 3 से 6 हजार लिमिट हो गई है अभी, ठीक है। मैं 6 हजार रुपए तक का कुछ भी मंगा सकती हूँ, रिटर्न कर सकती हूँ, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं जाने वाला है। लेकिन कुछ कुछ मेरे स्टूडेंट्स क्लास में जो है, उन्होंने मुझे बताया कि हमने किया, सारे रिटर्न भी कर दिया, अब हमें वहां पर वापस से अप्लाई ऑर्डर करने के लिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, बोल रहे कि नॉट एलिजिबल। उन सबका फिर मैंने बैकग्राउंड चेक किया कि किया क्या था एग्जैक्टली, तो सबके उसमें कॉमन आंसर था कि हमने सारे रिटर्न कर दिए। तब मुझे क्लिक हुआ कि शायद सारे रिटर्न करने पर ऐसा होता होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक उनके पास अभी कोई ऐसी ऐप में कुछ है फिल्टर जिसके थ्रू उनको पता चले कि ये जो सारे रिटर्न होते हैं वो क्रिएटर कर रहे हैं या जनरल पब्लिक कर रही है, क्योंकि दोनों को ये फैसिलिटी मिल रही है, क्रिएटर्स को भी और जनरल पब्लिक को भी, मीशो पे लेटर की। तो वो कैसे चेक कर पाएंगे कि ये जो चल रहा है वर्क वो जनरल पब्लिक कर रही है या क्रिएटर कर रहा है? इसलिए आई थिंक कहीं कहीं पे ये इश्यूज आता है। तो बी ऑन अ सेफ साइड, कोई एक दो प्रोडक्ट भाई घर पे रख लो, जो घर पे सामान मंगाना था और जरूरत का, और वो मीशो पे मिल रहा है तो मीशो से ही ऑर्डर कर लो, पे लेटर यूज करके, और उसको रख लो, उसका पेमेंट कर दो, ठीक है। कट कट मीशो का आप कट, ठीक है। सो मीशो पे लेटर, फेम ऐप, फेम ऐप पर आपको मिंत्रा,
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, टीरा, बहुत सारी दूसरी भी ब्रांड्स मिल जाएगी जो मीशो पे नहीं है, करेक्ट। तो ये दोनों के साथ कंबाइन वर्क अगर आप करते हो तो आप मोस्टली मेन सारी ब्रांड्स को कवर कर रहे हो अफिलिएट वर्क के लिए, तो आपका काम स्टार्ट हो जाता है। फेम ऐप पे सिर्फ एक ड्रॉबैक है, दैट इज कि उस पे आपको कमीशन मंथली वीकली ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। उनकी पॉलिसी इट्स डिफरेंट। उनकी पॉलिसी ये है कि जब आपका कमीशन कंफर्म कमीशन, ठीक है, 500 प्लस होगा, देन ओनली यू विल एबल टू विड्रॉ इट। तब उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। आपके यूपीआई और बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड करोगे तो आपके अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन वो जब कंफर्म होगा और 500 अमाउंट होगी, उसके बाद, उसके पहले नहीं कर सकते हो। ओके। एंड इन सब के वेबिनार्स भी गाइज होते रहते हैं ये तीनों एप्स के। तो वो वेबिनार मैं सजेस्ट करूंगी अटेंड करने की। आपकी लोगों की जो क्वेरीज होती है वो वेबिनार में वहाँ पे पूछिए, उसके आपको सोल्यूशंस आमने सामने डायरेक्ट ऐप वाले ही दे रहे हैं, मतलब के, ठीक है। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। मैं लिंक डाल दिया करूंगी मेरी चैनल पर, जब भी उनके वेबिनार्स होंगे प्लीज अटेंड करना, उससे बहुत नॉलेज मिलेगा, 100% नॉलेज मिलेगा, ठीक है। सो मीशो एंड फेम डन। थर्ड इज बिग बैंग सोशल ऐप। आज तक के मेरे मतलब जितने भी रिवॉर्ड्स मैंने बाकी सारी एप्स अर्न किए हैं, उसमें अब ये सेकंड नंबर पे आ गया है, जिस पर मुझे मतलब इतने कम टाइम में, लिटरली इतने कम टाइम में बोलूँ तो मेरा ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, बिग बैंग सोशल ऐप। बस आपको 0 फॉलोअर पे भी उसको लॉग इन कर सकते हो। कैसे लॉग इन करना है मैंने वो बता दिया उसके अंदर। उस पर केवाईसी कंप्लीट कर लो। केवाईसी कंप्लीट करने का भी अगर मैंने वो भी उस पर पूरा बताया। इनफैक्ट मैंने बिग बैंक का भी पूरा वीडियो प्रॉपरली बना के 2 वीडियो डाल दिए, दोनों वीडियो देख लो, आपको 99% चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत सारे पेड कोलाब भी मिलते हैं, मतलब कि जो रील बना के डालनी है उसके मिलते हैं अच्छे खासे पैसे। अगर कम फॉलोवर तो उसके हिसाब से, ज्यादा फॉलोवर है तो उसके हिसाब से। जितने भी कोलाब उसके अंदर आते हैं गाइज, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी अंदर कोलाब आते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था एम्पलीफिकेशन और वो सब आप लोग सब पे अप्लाई कर सकते हैं, करके बिड कर सकते हैं। तो वहां पे बिड करने में आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जाने वाला। आपको तो सिर्फ बोलना है बिड का मतलब कि मैं इतनी अमाउंट में ये कंटेंट बना के देने के लिए रेडी हूँ। अगर वो बोल रहा है वहां पे 80 रुपए, तो आप बोलो कि मैं 70 रुपए में करके देने के लिए रेडी हूँ। अगर वो बोल रहा है 2000, तो बोलो कि मैं 1500 में करके देने के लिए रेडी हूँ। उससे थोड़ा कम बिड करो, वो आपकी जेब से आपको पैसे नहीं देने, उतने पैसे आपको मिलेंगे वो कंटेंट या वो वर्क, वो जॉब डन करने के लिए। तो ये है बिग बैंग सोशल ऐप का। तो बिग बैंग सोशल ऐप पर क्राइटेरियाज देखिए ध्यान से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसको ध्यान से देखो। अगर आप रहते हो गुजरात में, आपने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे लिखा है बैंगलोर, वैसी वाली एम्पलीफिकेशन भर के रखी है, तो उसका नहीं आंसर आने वाला। और जो वहां पे क्राइटेरिया दे रहे हो वो आप कंप्लीट बैठ रहे हो, और ठीक है, फिर भी आपने अगर ज्यादा अमाउंट हायर किए तो भी वो आप सिलेक्ट नहीं होगे। एंड सारा परफेक्ट है, आप एलिजिबल क्राइटेरिया में भी हो और अमाउंट भी आपने कम बिड की हुई है, तो भी अगर उस ऐप पे सिर्फ आप वो बिड करने के लिए आते हो या वो ऐप पर आप वर्क भी कर रहे हो, ये भी देखा जाता है। तो कुछ टाइम निकालो। सिर्फ और सिर्फ मिंत्रा चल रहा है अभी, टीरा और शीन जल्दी आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मिंत्रा चल रहा है, एक ही चल रहा है, ठीक है। तो मिंत्रा के कंटेंट बनाकर उस पर डालो, उसके ऑटो डीएम सेट कर दो। ऑटो डीएम कैसे सेट करना है लास्ट वीडियो देख लेना। वैसे ऑटो डीएम सेट करो और उस पर वर्क चालू कर दो, ठीक है। अगर आप उसके लिए वर्क करोगे तो वो आपको कोलैबोरेशन अप्रूव करेगा। और ना क्यों कोलैबोरेशन अप्रूव करेगा, उन लोग को अप्रूव करेगा ना जिनका ऑलरेडी, जो लोग बिग बैंग के लिए काम कर रहे हैं, ऑटो डीएम्स कर रहे हैं, लिंक्स जनरेट कर रहे हैं, उनको ये वो अपॉर्चुनिटी देगा। एंड इनफैक्ट बहुत लोगों को मिल भी रही है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, जिन मुझे भी मिल रही है। मेरे एक 2000 रुपीज का अभी मैं डाल दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। जैसे उसका अप्रूवल आएगा मैं उसकी रील बनाकर डाल दूंगी, देखना आप लोग, प्लेटफॉर्म पर डाल दूंगी, तो आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है। कि आपके कोलैबोरेशन पास होते हैं, अगर आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, तो मैं उसके लिए टाइम दे रही हूँ, मैं एफर्ट डाल रही हूँ, तो मेरे पास हो रहा है। अगर नहीं हो रहे कुछ, ऐसा नहीं कि मेरे सारे पास हो रहे, कुछ कुछ है जो मेरे नहीं पास हो रहे, कुछ कुछ मेरे थर्ड स्टेज पर आकर रुक गए हैं, आगे जा ही नहीं रहे। तो ये सबके लिए सेम है, कोई उसमें वो कोई उनका फेवरेट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस उस पर वर्क करिए और वर्क करिए, मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। बट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा करके हाइपर नहीं होने का। हर चीज का अपना प्रोसेस का टाइम लगता है, वो टाइम लगाना ही पड़ता है। मैं एक बिड अगर मेरा कंप्लीट होता है तो वो सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मेरे 10 दिन चले जाते हैं, क्योंकि इट्स स्लो प्रोसेस। मैं ओके करूंगी, सबमिट करूंगी, वो वहां से अप्रूव करेंगे, फिर दूसरे दिन मैं कुछ सबमिट करती हूँ, फिर वो अप्रूव करते हैं। ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। तो 10 दिन तो मिनिमम पकड़ के चलने का। ओके, बहुत हो गया ये भी। मीशो समझ में आ गया, करना ही है सबको। व्हाइट लिस्ट हो जाओगी, ऑर्डर करो और प्रोडक्ट मंगाओ, और बाकी जगह पर भी उसके कंटेंट बना के डाल सकते हो आप, ठीक है।
वो आपको टिक मैंने लाइव में उस दिन समझाई थी, वो वाली ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। फिर फेम ऐप से ऑब्वियसली वहां पर भी आप वाइट लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और वो सब के लिए, एंड उस पर भी वर्क कर सकते हो। लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया है वो वाइट लिस्टिंग के वो कंप्लीट नहीं होगी, तब तक वाइट लिस्टिंग मिलने नहीं वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन बिग बैंग सोशल ऐप आपको मे बी मिंत्रा पर वाइट लिस्टिंग करा के दे सकता है, अगर आप मिंत्रा का वो उस पर 100% कर रहे हो तो। ये मैं मेरी तरफ से बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया है करा सकते हैं, तो आई कैन गारंटी दैट कि कर सकते हैं करके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अब 1000 के नीचे के फॉलोअर वाले थे, उनका मैंने पूरा समझा दिया कि इन तीनों पे काम करना है, तीनों पे साथ पे काम करना है, अलग अलग नहीं कि इधर उधर, ऐसा नहीं, रोज का काम करना है उस पर। दूसरा आता है 1000+ वाले। अब 1000+ से मिलियन तक जितने भी लोग हैं, आप लोग के लिए मैं बताऊं तो भाई ये 2 से 3 ऐप डाउनलोड कर लो और आपका काम हो जाएगा। कौन सी ऐप? ये नीचे वाली जो एप्स है, मिशो क्रिएटर क्लब उसमें की एक, बिग बैंग सोशल ऐप वो एक डाउनलोड कर लो उसमें की एक, और एक्चुअली 4 ऐप है, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मीशो, बिग बैंग, विश लिंक एंड हॉलपैक, ठीक है। विश लिंक एंड हॉलपैक 1000+ वालों के लिए इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि फर्स्ट विल कवर अवर होल पैक थिंग। होल पैक के कैसे सब लॉगिन वगैरह और वो करना, उसका मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगी, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। बट होल पैक पे ओनली सिंपल वन रीजन, वहां पे आपको रील बनाने के भी पैसे मिल रहे हैं। ये पहले था कि रील बनाने के पैसे मिलते थे, अब दैट इज स्टॉप। स्टॉप हुआ है मतलब पार्शियली स्टॉप हुआ है। अब उन्होंने उसके साथ अटैच कर दिया कि रील तो बना के डालो इतनी, प्लस इतनी सी सेल भी आनी चाहिए, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े हाई है कि इतने व्यूज भी आनी चाहिए, इतनी सेल भी होनी चाहिए, फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा ये। लेकिन वो रिवॉर्ड मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना काम करने के बाद भी वो रिवॉर्ड मिल रहा है। बाकी किसी बहुत सारी एप्स में मैंने देखा है कि इतना काम करने के बाद भी रिवॉर्ड देते ही नहीं है, कुछ ना कुछ XYZ रिजल्ट निकाल के बहाना बता के, आप लोग समझ गए कौन सी ऐप, तो वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। होल पैक पे आपको अगर बोला है 8 रील मिंत्रा की बना कर दो, मिंत्रा की 8 रील बना के दो, उस पर पर्टिकुलर 2500 का सेल ला के दो, 2500 का सेल ला के दो, 2500 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर वो 2500 का जो आपने सेल लाया है, ठीक है, वो शायद आपने एक 3000 का ड्रेस बेच दिया जिसपे आपको 100 रुपए कमीशन ही बनाए, 3000 का एक ड्रेस बेच दिया या 200 100 रुपए कमीशन ही बनाए, लेकिन उस पर रिवॉर्ड कितना मिल जाएगा आपको? 2500 का। तो ये सेल क्राइटेरिया उन्होंने एकदम ज्यादा भी हाई नहीं रखे। जिनकी रेगुलर सेल हो रही है मिंत्रा से, उनके लिए तो ये मतलब बहुत अच्छी थिंग है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं मिंत्रा पे वाइट लिस्ट हुई थी, तो मेरे कुछ 5000 वाला एक ड्रेस ऐसा लिंक डाला था, और मेरे वो 2 ड्रेस बिक गए, और मैं 1 शॉट में वाइट लिस्ट हो गई मिंत्रा पे, ठीक है। तो मिंत्रा में ये चीज है कि अगर आपने थोड़े हाई रेंज वाले ड्रेसेस भी डाल दिए, थोड़े मिक्स डालो, थोड़े कम रेंज वाले, थोड़े हाई रेंज वाले मिक्स डाल दो, और उसमें से प्रोडक्ट्स बिक गई, तो आपकी सेल्स का क्राइटेरिया तो यू खत्म हो जाएगा। आई नो सेल्स हमारी जल्दी से नहीं होती, इवन मेरी भी नहीं होती। मिंत्रा से मेरी इक्कल दुक्कल सेल जाती है, अभी के लिए समझ लो, ठीक है, रेयरली इक्कल दुक्कल सेल जाती है, उतनी हाई सेल्स नहीं जाती कि मेरे सारे रिवॉर्ड कवर हो जाए, लेकिन जाती है। अगर वो सेल अमाउंट मेरा कवर हो जाएगा 1 शॉट में किसी दिन, तो मुझे वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो मेरा काम क्या है, 8 रील बना के डालूं, और ये सिर्फ 8 रील तक नहीं होता है, 8 10 15 20 इतनी रील्स भी आप डालने वाले रिवॉर्ड्स माइलस्टोन होते हैं, वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके साथ सेल्स के भी माइलस्टोन जो है वो इंक्रीज होते हैं। अगर 20 रील है तो उसके हिसाब से उतना सेल होना चाहिए, तो उतना रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, अमाउंट रिवॉर्ड की भी बढ़ जाती है फिर। तो ये सारा वर्क, अगर आपकी सेल आ रही है गाइस कहीं से भी मिंत्रा पे, और वो आप वर्क करोगे, यू विल डेफिनेटली अर्न मोर रिवॉर्ड्स एंड दैट, ठीक है। तो ये हो गया हॉल पैक का थिंग। हॉल पैक पे क्या मिलने वाला है, अच्छे अच्छे उसमें भी रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, लेकिन सिंपल है, सेल उसमें अभी अटैच हो चुका है, शायद आगे जाके वो वापस से विड्रॉ भी कर ले, तो काम करते रहो, कहाँ पे कौन सा लक चल जाए हमको क्या पता करके। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हॉल पैक पे आप मिंत्रा के लिए बनाते हो रील्स वगैरह और डालते हो, ठीक है, और उस पे क्राइटेरिया हम कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश भी करेंगे। उसके साथ साथ जो बिग बैंग सोशल ऐप पे भी मिंत्रा का ही वर्क करना है, तो उसका भी ऑटो टीम उसी के साथ कर लो, एक तीर से 2 निशाने हो गए आपके, है ना। तो ये काम कर सकते हो आप, यहाँ का वहां कनेक्शन करके दोनों का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड बिग बैंग सोशल पे आपके पहले की कुछ मिंत्रा की रील्स पड़ी है, वो भी आप ऑटो डीएम करके कनेक्ट कर दोगे, दैट इज ऑल्सो काउंटेड, दैट इज ऑल्सो काउंटेड, ओके। अब आती है बारी लास्ट और हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज के लिए, विश लिंक, ठीक है। विश लिंक से मुझे प्यार इसलिए है क्योंकि सबसे पहला जो अफिलिएट वर्क मैंने किसी भी ऐप के साथ अगर स्टार्ट किया हो, तो दैट वाज विश लिंक, और मैंने कुछ एक बिका, और ऑन द स्पॉट मुझे वहां पे कमीशन दिखा।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बूस्ट मिला था लिटरली उससे, कि तो बिकता है तो कमीशन मिलता है, और जब सामने कमीशन दिखता है तो हम और कोशिश करते हैं वर्क करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत मतलब 1 साल हो गया अब उसके साथ काम करते हुए, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया अब तो, मैंने नवंबर में काम किया तब तो दिसंबर आ गया है। 1 साल से ज़्यादा इन शॉर्ट मुझे काम करते हुए हो गया, मेरी जर्नी ऐसी रही है, ऐसे नहीं गई, ऐसी ही रही है उसके ऊपर। तो मैं बोल सकती हूँ कि आप जितना काम करोगे, उतना अच्छा कमाओगे, जैसा मैंने पूरा लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था वही। एंड उसपे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, मतलब कि आपको उसके लिए काम करना है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे रिवॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जिनको वो लोग आगे जाके खारिज कर देते हैं। मैं ये सच्चाई बोल रही हूँ, आप जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये एक्सपीरियंस भी किया ही होगा। जैसे कि सेल्स रिवॉर्ड मैंने 25,000 की सेल कराई थी, जबकि माइलस्टोन था 15,000 का। लेकिन वो लोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोल के कि आपने सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया। अरे भाई, 15,000 की जगह 25,000 की सेल करे, 10,000 एक्स्ट्रा, तो बोलते नहीं सारे रिटर्न हो गए। अरे रिटर्न हो गए तो उसका कमीशन क्यों दिया है मुझे? मतलब कि मुझे प्रोडक्ट का कमीशन मिला है, ठीक है, तो सेल काउंट होगी तो ही कमीशन मिलेगा। लेकिन रिवॉर्ड के लिए उसकी सेल उन्होंने काउंट नहीं की है, वहां पे से रिजेक्शन आ गया है। कुछ भी बोलो तो बोलते हैं ब्रांड की तरफ से रिजेक्शन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बोला चलो ओके, जाने दो, उतना लोड नहीं लेने का, क्योंकि एक एक चीज को पकड़ के बैठते रहते हो ना, तो आगे फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। इस फील्ड में तो मुमकिन ही नहीं है फिर करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज को जाने देने का, लड़ लेने का, अपने हैंड से जितना हो सके उतना लड़ने का, छोड़ने का नहीं, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद जाने देने का, आगे के काम पे फोकस करो, ठीक है। तो मैं भी बहुत लड़ी, वो किया मैंने, सारे प्रूफ भी बताए, ये वो फलाना ढिंगा, बट दे डिसअग्री, मतलब डिसअग्री, कुछ नहीं कर सकते फिर आगे उसके, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे 3 वो लोग ने सेल्स क्राइटेरिया वाले, फ्लिपकार्ट के 2, अमेजोन का एक, मीशो का एक, मीशो का मतलब 5,000 की सेल बोली थी, वहां पे 30,000 जितनी सेल हो गई थी। स्टिल दे आर सेइंग कि नहीं, आपका ये 5,000 का क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ है, आपकी 50% से ज्यादा रिटर्न गए। तो मैंने बोला कमीशन काहे का मिल रहा है फिर? कमीशन तो बराबर मिल रहा है उसका। पर फिर वो लोग अग्री नहीं करते, सॉरी वापस रिपीट हो गया ये। हाँ, लेकिन इन शॉर्ट सेल्स के रिवॉर्ड में शायद आपकी गड़बड़ी आ जाए, लेकिन जो स्ट्रिक वाले रिवॉर्ड होते हैं, या तो फिर रील वाले, या तो फिर पोस्ट वाले, उस पे भी मल्टीपल रिवॉर्ड के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वर्क करते हो, कंसिस्टेंसी, बहुत लोग पूछते हैं कि रेगुलर क्या वर्क करना है। इनफैक्ट कल ही मैंने एक जन से फोन पे बात की, तो बोले मैंने पूछा कितनी सिंगल प्रोडक्ट लिंक्स बनाते हो, तो बोलते 2-2 बना देते हैं सबकी। मैंने बोला दैट इज नॉट इनफ, एंड एक्चुअली दैट इज नॉट इनफ। आप रोज की 5-5 लिंक बनाओ, मिंत्रा की 5, मीशो की 5, फ्लिपकार्ट की 5, अमेजोन की 5, और बाकी जितनी भी चिल्लर ब्रांड्स है, सॉरी चिल्लर ब्रांड के लिए मतलब कि जितनी भी 250 प्लस ब्रांड्स है, राइट, जितनी भी ब्रांड्स है दूसरे, रोज किसी 5 ब्रांड को पकड़ो, एक लिंक सबके बना दो। फिर नेक्स्ट दिन दूसरे 5 को पकड़ो, उसकी एक लिंक बना दो। सारी ऐप पे वर्क करो, जितनी ब्रांड्स की ऐप सारे उस पर वर्क करोगे, उतने आपके रास्ते खुलेंगे रिवॉर्ड्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रांड को पता लगता है कि आपने उनके लिए वर्क किया है, तो आगे जाके उस पर आएगा। उसके लिए भी एक मास्टर ट्रिक देती हूँ, अगर आपके रिवॉर्ड्स ट्रिक वाले नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जाके कस्टमर केयर से लड़ो। प्यारी सी लड़ाई होती है ना, नोक-झोंक वाली, वो करो कि हम तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए भाई, हमसे तो इतने मेहनत करे, इतने लिंक बना के डाल रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने डबल मेहनत करना चालू कर दिया। पहले तो 2-2 बनाते थे, अब तो हमने 5-10 बनाना एक-एक ब्रांड के लिंक चालू कर दिए। फिर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और जो नए-नए क्रिएटर्स आ रहे हैं ना, सेल हो रही है ना, क्लिक्स हो रहे हैं ना, लिंक बना रहे हैं, फिर भी उनको स्ट्रिक पे स्ट्रिक मिली जा रही है। तो आपको, हम तो लगता है कि हमको बनाना ही बंद कर देना पड़ेगा। अब हम अनइंस्टॉल ही कर देते हैं। एक दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है? दूसरे दिन वापस इंस्टॉल कर देने का और बोलने का, भई हमको इतना प्यार है विश लिंक से, तो हम तो वापस आ जाते, आप नहीं हमारा क ध्यान रखते, पर हमको तो विश लिंक से बहुत प्यार है करके। ऐसा करके वापस आ जाने का, कुछ भी बहाना बनाने का। बहाना बनाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बस दूसरे दिन आके नॉर्मल काम चालू कर देने का, ठीक है? तो ये ट्रिक भी कभी-कभी काम आ जाती है। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, और 2-4 लोगों से एक्सपेरिमेंट करा भी लिया है, और वो सब कुछ ट्रिक मिली है, ठीक है? वो सब कुछ ट्रिक मिली है। सो दिस इज़ वर्किंग टिल नाउ, मतलब अभी के लिए तो ये वर्क कर रहा है, आगे का मुझे नहीं पता, और ये रील आप कब देखोगे तब भी ये वर्क कर रहा होगा या मुझे नहीं पता। बट ये प्यारी सी नोक-झोंक दैट इज वर्किंग राइट नाउ, ओके। तो सब लोग जाके लड़ने मत बैठ जाना डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड करके, लेकिन इट्स वर्किंग। बट उसके सामने आप उसके लिए उसका काम करके दो, ठीक है, उतनी काम करके दो, सेल्स भी ला कर दो, और 100% अगर आप इतना वर्क करोगे तो सेल आती ही है। पहले मेरे महीने में 1 बिकता था, फिर हफ्ते में 1, ऐसा लगता था कि 2 रुपया मिल गया, क्या बात, तो मजा आ गया, इतना एक ऑर्डर चला गया मेरा। मम्मी को बोलती थी, बैठती थी, तो मम्मी बोलती 2 रुपए में क्या खुश हो रही है, बंगला बनाएगी 2 रुपए का। बोला एक दिन जरूर बनाऊंगी, और एक दिन मैं जरूर बनाऊंगी, देखना। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर अभी सेल्स इंक्रीज होने लगी है, फिर 200, 500, 1000 ऐसे धीरे धीरे करके कमीशंस भी इंक्रीज होने लगे। इट विल टेक अ टाइम, बट इट विल डेफिनेटली वर्क। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे, जो मैंने थर्ड की फोर्थ लास्ट वीडियो में बताया था, वैसे ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे वो लिंक्स डालो,
रेगुलर वर्क करो कंसिस्टेंसी के साथ, विदाउट अ ब्रेक। अगर ब्रेक लेने का सोच रहे हो तो बैकअप रख लो उसके लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क रख लो, क्योंकि जिस दिन मैं ब्रेक लेती हूँ मैं उसके आगे और पीछे आधा आधा काम ऐड कर देती हूँ, ताकि मेरे लिंक्स पर, मेरे सॉरी क्लिक्स पर उसकी असर ना आए। ठीक है, मुझे वो अच्छे चाहिए। थोड़ी बहुत ट्रिक्स जो हमको पता है हम वो करते रहते हैं, हाथ पर मारते रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है फिर। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये सारा वर्क करना है। लग तो रहा है ज्यादा, जब करने लगोगे इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आएगा सारी चीजें, फिर धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी। कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपली कोई एक ऐप के साथ काम करना चालू करो, वो उस पर मास्टरी हासिल करो, देन गो टू नेक्स्ट ऐप, फिर दूसरी ऐप, तीसरी ऐप, ऐसे करके। लेकिन ये कभी मत करना कि इस पे ही करते रहे उसको छोड़ दिया, उस पे करते रहे इसको छोड़ दिया। ऑल्टरनेट डे पे कहीं ना कुछ तो करते रहेगा। इन शॉर्ट सब पे एक्टिव रहने का, जितने पे आपको एक्सपेक्टेशन है कि मुझे रिवॉर्ड मिलते रहे, उस पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिव रहना पड़ेगा, तो वहां से रिवॉर्ड की उम्मीद करिए, वरना कुछ नहीं हो सकता अपना। और इसके अलावा आप लोगों को लग रहा है कि मेरे ये इतने कम फॉलोवर हैं, मेरे तो कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये वो, तो वो पूरा मैं पर्सनली भी सिखाती हूँ। आप मेरी लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं एवरीडे, ईच एंड एवरीडे आपकी आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ 10 to 11। ठीक है, 10 से 11 के बीच में आओ, अपनी क्वेरीज लेकर मैं उसको वहाँ पे सॉल्व करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पर्सनली कुछ सीखना है तो मैं उसकी पर्सनल क्लास भी लेती हूँ, जहाँ पे मैं जीरो से सिखाती हूँ कंप्लीटली कि कैसे आईडी बनाना, कैसे उस पर वर्क करना, क्या आपकी नीड होनी चाहिए, कैसे आपके वीडियो शूट्स होने चाहिए, कैसे आपकी एडिटिंग होनी चाहिए, कौन सी ऐप पर अभी करो, कौन सी ऐप पर अभी ज्यादा रिवॉर्ड है। सारी जो अपडेट्स आती रहती है, फिर वो अपडेट भी पूरी मैं आपको देती रहती हूँ कि अभी ये चल रहा है, इस पे ध्यान दो, ये चल रहा है, इस पे ध्यान दो, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो इट्स टोटली, अब सारा नॉलेज आपके सामने से परोस के रख दिया है, अब टोटल टाइम आ गया है वर्क करने का। सो अगर आप घर बैठे वर्क करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो अपने ही इस मोबाइल के थ्रू, तो बस फोन उठाओ, गेट रेडी। लुक डजंट मैटर गाइज, लुक डजंट मैटर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ऊपर आते हुए देखा है कि मुझे लगता था कि ये ऊपर आ गया है, मतलब ये ऊपर आ गई है, ना दीवालों पे कलर, ना घर के ठिकाने, मतलब झुपड़ी जैसा घर है, ईंटें दिख रही है, और वो बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाकर डालते जा रहे हैं। तो ओनली थिंग इज दे आर मेंटेनिंग देयर कंसिस्टेंसी एंड हुक के साथ आप वीडियोस बनाओगे। आई एम श्योर 1 ईयर इतनी मेहनत करो और फिर मेरे को बोलो कि ये काम नहीं किया, तो मैं बताऊं। एंड मैं उतना तक वेट नहीं करूंगी। इनफैक्ट अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो मैं आपको बीच बीच में टोक टोक रोक के गाइड करूंगी कि ये गलत कर रहे हो, इसको इम्प्रूव करो, ये परफेक्ट है, इसको और आगे लेके जाओ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो स्टार्ट वर्किंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अपने पैर पे खड़े रहना, चाहे आपकी लाखों की घर से इनकम होती हो, लेकिन अपने पैर पे खड़े रहना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट और वो जो एक अंदर से आता है, यू विल लव इट, यू विल डेफिनेटली लव इट, क्योंकि वो एक आता है ना जो अंदर से, वो आपको जगा के रखेगा। ठीक है, फिर बहुत सारी चीजें होगी लाइफ में या घर में, वो आपके लिए मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके साथ है। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, ठीक है, वो लाइव में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बड़ हो जाती है वहां पे वैसे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर मैं अब बताऊंगी कि कोलाब्रेशन अगर आप ले रहे हो, ठीक है, ब्रांड्स कोलाब्रेशन और उसके रिलेटेड का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रीइंबर्समेंट ले रहे हो तो। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।